नमस्कार दोस्तों, मैं आपको भारतीय संविधान सभा में गत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न निम्न प्रकार से है और चैप्टर फर्स्ट है संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? वो किए थे स्वराज्य पार्टी ने 1934। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान विचार प्रस्तुत किया था एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, वो किया था क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? इसमें आंसर हो जाएगा ए, विलियम हुड, जबकि ये तीनों थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, उस सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ए से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यपालिका परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, जबकि इसमें आंसर हो जाएगा 3 सही है, खतन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान के विषय में सत्य है? वह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह एक बहुदलीय निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही है, वह एक बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन छांटना इसमें। ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इनका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी, इनकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, यानी इसमें क्या करा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी।
सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी से आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी सही आंसर हो सकता। धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।